नजीबाबाद तहसील की ग्राम पंचायत मुबारकपुर कलहड़ी में ये हज़रत शाह विलायत का आस्थाना है। हज़रत शाह विलायत का हर साल 3 रोज़ा सालाना उर्स भी यहाँ पर मुनक़िद होता है। तो आज हम इस आस्थाने से मुताल्लिक़ कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर हज़रत शाह विलायत आराम फरमा रहे हैं और हज़रत शाह विलायत के साथ आप देख रहे हैं कि जो ये दूसरी हस्ती हैं, ये वज़ीर शाह साहब हज़रत शाह विलायत के बराबर में आराम फरमा रहे हैं। हज़रत वज़ीर शाह के बारे में जो यहाँ पर एक और पत्थर लगा हुआ है, कुतुबा है, तो उसमें जो जानकारी दी गई है वो जानकारी ये है कि आप का जो विसाल हुआ है वो 1965 को हुआ है। यानी जो उनका जो दुनिया से पर्दा फरमाया है आपने, वज़ीर शाह ने, जो सैयद शाह विलायत हुसैन शाह के खलीफा भी थे और सज्जादा नशीं भी थे, उन्होंने 14 फरवरी 1965 को इस दुनिया से पर्दा किया है। मज़ार के जो बाहर वाला हिस्सा है, पूरब की साइड वाला, उस पूरब की साइड वाले हिस्से में यहाँ पर ये सुल्तान साहब की तुरबत है, वो आराम फरमा रहे हैं। उन्हीं के साथ पीछे की तरफ फुज़ैल साहब हैं, ये फुज़ैल साहब की तुरबत है। और अभी पिछली 23 अगस्त 2025 को मुंशी इरफान साहब का इंतकाल हुआ है और 24 अगस्त 2025 को जो उनकी तदफीन हुई है वो फुज़ैल साहब के बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल पास में उनकी तदफीन की गई है। तो बाहरी हिस्से में अगर हम इधर से बताएं आपको तो मुंशी इरफान साहब की तुरबत है और बीच में फुज़ैल साहब आराम फरमा रहे हैं और ये सबसे आगे सुल्तान साहब आराम फरमा रहे हैं। यानी यहाँ पर अब कुल मिलाकर जो मज़ार का अंदरूनी हिस्सा है उसके अंदर सैयद शाह विलायत हुसैन और वज़ीर शाह आराम फरमा रहे हैं और बाहरी हिस्से में सुल्तान साहब, फुज़ैल साहब और सबसे आखिर में मुंशी इरफान साहब आराम फरमा रहे हैं। हज़रत शाह विलायत हुसैन का जो उर्स है उसे 120 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुनक़िद होते हुए, और इस साल 2025 में जो नवंबर का महीना आने जा रहा है तो नवंबर की पहली या दूसरी तारीख को यहाँ पर सालाना 3 रोज़ा 3 दिवसीय उनका सालाना उर्स शुरू हो जाएगा। तो ये एक जानकारी है हज़रत शाह विलायत के बारे में जो हमारे इस चैनल पर बहुत मुख्तसर सी जानकारी दी गई है। लगातार हम और भी जो भी कुछ जानकारी हमें हासिल होती रहेंगी, हम लगातार अपने इस चैनल पर हज़रत शाह विलायत के इस मज़ार से मुताल्लिक़ और जो उनके सज्जादा नशीं हैं, खलीफा हैं, उनके मुताल्लिक़ लगातार इस चैनल पर टेलीकास्ट करते रहेंगे। ये मुबारकपुर कलहड़ी का मदरसा इस्लामिया है जिसे मकतब इस्लामिया भी कहा जाता है और इसी मकतब इस्लामिया में हज़रत शाह विलायत का आस्थाना है और हज़रत शाह विलायत के आस्थाने से बिल्कुल मिली हुई ये मियाँ साहब वाली मस्जिद है। और अभी इधर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बिल्डिंग ज़ेर तामीर है ये शाह वज़ीर मेमोरियल स्कूल है जिसे जुनैद अंसारी की ज़ेर निगरानी चलाया जा रहा है। तो ये मियाँ साहब वाली मस्जिद है और मस्जिद की जो दीवार है और मज़ार की जो दीवार है वो आपस में मिली हुई हैं। हज़रत शाह विलायत का जो आस्थाना है और जो मस्जिद है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं। एक बात और आखिर में हम अपनी इस वीडियो में कहना चाह रहे हैं कि हमारे बीच से मुंशी इरफान साहब नहीं गए, बल्कि हमारे बीच से एक बहुत बड़ी इल्म की हस्ती चली गई है। हमारे बीच से उर्दू ज़बान का एक बहुत बड़ा अलंबरदार हमारे बीच से चला गया है और रहनुमाई करने वाली एक शख्सियत हमारे बीच से चली गई है। तो ये एहसास लगातार
हो रहा है कि मुंशी जी हमारे बीच में नहीं है, और उनके ना होने की कितनी कमी महसूस हो रही है उनके चाहने वालों को, उनसे उनसेत और मोहब्बत रखने वालों को, कि हमारे बीच से एक ऐसी शख्सियत चली गई है कि जिस पर जितनी भी बात की जाए कम है। उनकी शख्सियत के तमाम पहलू हैं जिन पर अगर हम लगातार बातचीत करें तो वक्त कम पड़ जाता है बात करते हुए। चूँकि वीडियो ज़्यादा बड़ी बनाने की हमारी मजबूरी है कि हम बहुत ज़्यादा लंबी बड़ी वीडियो नहीं बना सकते, तो मुंशी जी की शख्सियत को लेकर हम लगातार अपने इस चैनल पर आगे भी वीडियो टेलीकास्ट करते रहेंगे। आज की अपनी इस वीडियो के आखिर में हम मुंशी जी की शख्सियत को लेकर एक शेर यहाँ पर पेश कर रहे हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।